ये दास्तां है उस कलाकार की जिसने अपनी कला से लोगों के दिलों पर राज किया और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। अगर किसी बच्चे का बचपन में रोना ही उसके सुर की पहचान बन जाए तो यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। ऐसा ही कुछ इस कलाकार के साथ हुआ जिसके जीवन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसने अपने संगीत से भारतीय बॉलीवुड जगत को इंटरनेशनल लेवल पर एक पहचान दी। हम बात करने जा रहे हैं पंचम दा के बारे में। जी हाँ, पंचम दा। दरअसल उन्हें इसी नाम से ही जाना जाता है। वैसे उनका असली नाम है राहुल देव बर्मन उर्फ आर.डी. बर्मन। आर.डी. बर्मन का जन्म 27 जून 1939 को कोलकाता, भारत में हुआ। इनके पिता का नाम सचिन देव बर्मन और माता का नाम मीरा देव बर्मन था। सचिन देव बर्मन जो कि इंडियन बॉलीवुड के एक जाने माने संगीतकार थे और माता मीरा देव बर्मन भी एक सुरीली गायिका थी। राहुल को संगीत तो विरासत में ही मिला था, लेकिन इन्होंने संगीत की इस कला को और भी गहरे तल से अध्ययन किया और ऐसे संगीत की रचना की जो उस समय में किसी ने सोचा भी न था। कहते हैं कि जब बचपन में राहुल रोते थे तो उसमें पा शब्द की ध्वनि बहुत तीखे स्वर में सुनाई पड़ती थी, इसलिए इन्हें घर से ही पंचम कहकर पुकारा जाने लगा। बचपन में दादा मुनि अशोक कुमार जी ने भी जब राहुल को रोते हुए सुना तो उन्होंने कहा, यह तो 5वें सुर में गाता हुआ सा लग रहा है। तब से राहुल ने अपनी इस आदत को अपनी कला का रूप दे दिया और कड़ी मेहनत करके संगीत की शिक्षा आरंभ की। पंचम दा ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई गवर्नमेंट हाई स्कूल बालीगंज, कोलकाता से की। उन्होंने सरोद वादन की शिक्षा उस्ताद अकबर अली खान जी से और तबला की शिक्षा समता प्रसाद जी से ली। संगीतकार सलील चौधरी को भी वह अपना गुरु मानते थे। संगीत के अलावा राहुल बचपन से ही काफ़ी शरारती थे। उन्हें बचपन में तेज साइकिल चलाने का बहुत शौक था। राहुल माउथ ऑर्गन, हारमोनिका साज भी बहुत अच्छा बजाते थे। उनके माउथ ऑर्गन को फिल्म 16वां साल के गीत है अपना दिल तो आवारा में सुना जा सकता है। बचपन से ही संगीत में गहरी रुचि होने के कारण वह तरह तरह का संगीत रेडियो और रिकॉर्ड प्लेयर पर सुना करते थे। उसके बाद नया संगीत बनाने में लगे रहते थे। यहाँ तक कि उन्हें जहाँ से भी कोई नई प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती थी तो वो उसे भी संगीत बनाने में प्रयोग करते थे। चाहे वो पीतल या स्टील के बर्तन हो, बाल बनाने वाला कंगा हो, लकड़ी की कोई स्टिक या प्लास्टिक का कोई बॉक्स, वह कहीं से भी म्यूजिक को पकड़ लेते थे और उससे नई धुन बना देते थे। उनकी म्यूजिक के लिए इस दीवानगी को देखते हुए उनके पिता सचिन देव बर्मन ने भी राहुल को संगीत के गुर और बारीकियां सिखानी शुरू कर दी थी, जिसको कि राहुल ने बहुत जल्दी से कवर किया और अपना खुद का संगीत बनाना आरंभ कर दिया। अपने संगीत के शुरुआती दौर में राहुल दा ने अपने पिता सचिन दा के साथ बतौर संगीत सहायक भी काफी समय तक काम किया, जिससे उनमें संगीत के प्रति दीवानगी और पागलपन बढ़ता ही गया। जिन फिल्मों में राहुल ने म्यूजिक असिस्टेंट के तौर पर काम किया उनमें से कुछ फिल्में हैं चलती का नाम गाड़ी, कागज के फूल, तेरे घर के सामने, बंदिनी, जिद्दी, गाइड और तीन देवियां, जो कि हिंदी फिल्म जगत में आज भी याद की जाती हैं। राहुल ने केवल 9 साल की उम्र में अपना पहला संगीत फिल्म फंटूश में दिया। इस फिल्म का एक गीत ऐ मेरी टोपी पलट के आ, जो कि उस समय काफी पॉपुलर रहा था। ऐ मेरी टोपी पलट के आ, ना अपने फंटूश को सता। इस गीत को उनके पिता एस.डी. बर्मन ने इस फिल्म में शामिल किया। आइए अब बात करते हैं राहुल की पारिवारिक जिंदगी की। कहते हैं कि जब कोई सितारा सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है तो उसके निजी जीवन में कई उतार चढ़ाव भी आते हैं। ऐसा ही कुछ राहुल दा के साथ भी हुआ। उन्होंने अपने जीवन में 2 विवाह किए। उनका पहला विवाह रीता पटेल से वर्ष 1966 में हुआ, लेकिन कुछ कारणों से यह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सका और वर्ष 1971 में उनका तलाक हो गया। उसके बाद सन 1980 में उनका विवाह आशा भोसले के साथ हुआ, जो कि उनके जीवन के अंत तक चला। संगीतकार के रूप में आर.डी. बर्मन की पहली फिल्म छोटे नवाब थी। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड में काम मिलने लगा, क्योंकि वह लीक से हटकर संगीत की रचना करते थे। उनकी पहली सफल फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल। बॉलीवुड के महान अदाकार गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में उन्होंने एक गीत का संगीत दिया। इस गीत के बोल थे, सर जो तेरा चकराए, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। इस गीत को मशहूर हास्य कलाकार जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया था। यह गीत भी सुपरहिट साबित हुआ और उसके बाद तो राहुल के संगीत की धुनों पर लोग झूमने लगे। उन्होंने भारतीय बॉलीवुड संगीत, जो कि 1950-60 के दशक में केवल शास्त्रीय एवं पारंपरिक संगीत के सहारे ही चल रहा था, को एक नई दिशा देकर नए संगीत का युग आरंभ किया। पंचम दा के संगीत की विशेषता यह थी कि उन्होंने भारतीय संगीत की परंपरा को न तोड़ते हुए भी उस संगीत में ऐसी जान फूंक दी कि लोग इन धुनों को सुनकर खुशी और आनंद में झूमने लगते थे। हर आयु वर्ग के लोगों ने राहुल दा के संगीत को बहुत ज्यादा पसंद किया। उन्होंने पश्चिम एवं यूरोप के संगीत की धुनों का गहन अध्ययन किया और उनसे नई धुनों को जन्म दिया। उन्होंने वर्ष 1956 से लेकर 1994 तक लगभग 330 फिल्मों में संगीत दिया। अपने इस कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसे गीतों की रचना की जो कि आज भी पसंद किए जाते हैं।
उन्हें बॉलीवुड में काम करते हुए कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 1995 में उन्हें फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के लिए भी बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया, लेकिन इस अवार्ड को लेने से पहले ही राहुल दा हम सबको अलविदा कह गए। वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा राहुल दा पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया। 4 जनवरी 1994 को संगीत का यह अनमोल सितारा हम सबको अलविदा कह गया। राहुल दा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका संगीत आज भी भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पसंद किया जाता है। उनके द्वारा बनाए गए कई गीत आज भी डिस्को नाइट्स और क्लब पार्टीज में सुने जा सकते हैं। उनके सुपरहिट गीत फिल्म यादों की बारात से, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, फिल्म जमाने को दिखाना है से, दिल लेना खेल है दिलदार का, फिल्म शान से, जानू मेरी जान, फिल्म बेताब से, जब हम जवां होंगे, फिल्म शोले से, महबूबा महबूबा, फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से, दम मारो दम, फिल्म कारवां से, पिया तू अब तो आजा। यह ऐसे यादगार गीत हैं जिनके रीमिक्स आज भी लोगों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। राहुल देव बर्मन का नाम एक अमर संगीतकार के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों, संगीत जगत से जुड़ी ऐसी ही जानकारी हम आगे भी देते रहेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।